आप सबको जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाइबल ऐसा बताती है कि ऊज देश में अय्यूब नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराइयों से दूर रहने वाला और खराइयों से चलने वाला मनुष्य था। बाइबल दर्शाती है कि अय्यूब के साथ 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। अय्यूब बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊँट, गायें, बैल तथा बहुत से दास दासियां थीं। अय्यूब एक धनी व्यक्ति के साथ साथ पर एक धर्मी व्यक्ति भी था और उसके बच्चे भी उसका बहुत सम्मान करते थे। आगे हम देखते हैं कि एक दिन यहोवा के पुत्र यहोवा के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि तू कहाँ से आता है? तब शैतान ने कहा कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर घूमते डोलते फिरते आया हूँ। तब यहोवा ने शैतान से पूछा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य हर खरा, सीधा और मेरा भय मानने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि क्या अय्यूब बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय मानता है? क्या यहोवा ने उसके उसके संपत्ति के चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके हर काम पर आशीष दी है। ध्यान दे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे चारों ओर अपनी सुरक्षा को बनाए रखता है। शैतान हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब हम परमेश्वर का भय मानते और बुराइयों से दूर रहते हैं, तब परमेश्वर हर एक उत्तम आशीष हमें देता है। लेकिन शैतान को यह पसंद नहीं आता। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को हर एक उत्तम आशीष दी थी, लेकिन शैतान ने परमेश्वर से ही सवाल किया कि अय्यूब बिना किसी लाभ तेरा भय नहीं मानता। फिर शैतान यहोवा से कहता है, तू अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उससे छू, अर्थात उससे छीन ले। तब देख, वह तेरी निंदा करेगा। उसके कहने का मतलब यह था कि जब परमेश्वर मनुष्य को सब कुछ प्रदान करता है, तब तक ही मनुष्य परमेश्वर का नाम आदर से लेता है। परंतु जब सब कुछ परमेश्वर मनुष्य से छीन लेता है, तो मनुष्य परमेश्वर को कोसने लग जाता है। ऐसा ही शैतान ने अय्यूब के विषय में यहोवा से कहा। तब यहोवा ने शैतान से कहा कि सुन, जो कुछ अय्यूब का है, जा, वह सब तेरे हाथ में करता हूँ, परंतु केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान वहाँ से चला गया। तब आगे हम देखते हैं कि शैतान के द्वारा अय्यूब पर बहुत सी विपत्तियाँ डाली गईं, अर्थात उसके पशुओं में बैल और गदहियों को सेवक की लोग ले गए और भेड़ बकरियों को आकाश की आग ने भस्म कर दिया और उसके ऊँटों को कसदी के लोग ले गए और उसके सारे सेवकों को तलवार से मार डाला गया। और एक बड़ी प्रचंड वायु से उसके बच्चे जिस घर में थे वो घर गिर पड़ा और उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ, अर्थात बेटे बेटियां, धन संपत्ति नाश हो गई। तब अय्यूब सिर उड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहने लगा, मैं तो अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा।
यहोवा ने दिया था, यहोवा ने ही ले लिया, उसका नाम सदा धन्य रहे। यहाँ पर हम एक बात को देखते हैं, इतनी विपत्ति के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर से कुछ भी शिकायत नहीं की, बल्कि उसके नाम को धन्य ही कहा। तब आगे हम देखते हैं कि फिर से यहोवा के सामने शैतान उपस्थित हुआ और यहोवा ने पूछा कि तू कहाँ से आता है। फिर से शैतान ने उत्तर दिया कि मैं पृथ्वी पर इधर उधर टोलता हुआ आया हूँ। तब यहोवा ने फिर से शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा कि तूने मुझे उसका सब कुछ सत्यानाश करने को उभारा है, तब भी वह अब तक अपनी खराई पर तथा अधार्मिकता पर स्थिर बना रहा है। तब शैतान ने यहोवा से कहा कि मनुष्य अपने प्राण के बदले अपना सब कुछ दे देता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसके मांस और हड्डियों को छू, तब वह तेरे मुंह पे निंदा करेगा। तब फिर से यहोवा ने उसको कहा, उसका शरीर मैं तेरे हाथ में देता हूँ, परंतु तो उसके प्राण को कोई हानि ना देना। यहाँ एक सीखने की बात यह है कि परमेश्वर की इजाज़त के बिना शैतान हमारे प्राण की कुछ भी हानि नहीं कर सकता। फिर आगे हम देखते हैं कि शैतान ने अय्यूब को सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े फोड़े कर दिए। तब अय्यूब शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। तब वहाँ अय्यूब की पत्नी आई और उससे कहने लगी, अब भी आप परमेश्वर में खराई से चलते रहोगे, अब तो परमेश्वर को निंदा करो। तब अय्यूब ने अपनी पत्नी से कहा, तू एक मूर्ख स्त्री है जो ऐसा कहती है। उसने कहा कि जब हम परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं तो क्या हम दुख ना लें। इन सब बातों के पश्चात भी अय्यूब के मुख से यहोवा के लिए निंदा नहीं निकली। फिर आगे हम देखते हैं, अय्यूब की इस पीड़ा को सुनकर अय्यूब के मित्र उससे मिलने को आए। उसके मित्रों का नाम था लाइपेज, बिल्डस और सुपर। जब उन्होंने अय्यूब की दशा देखी तो वह उसके साथ विलाप करने को भूमि पर बैठ गए तथा उन्होंने अय्यूब पर कुछ सवाल उठाए। एलिपेज ने वफादारी तथा ईमानदारी पर सवाल उठाए। उसने कहा कि मनुष्य परमेश्वर के किसी काम का नहीं। उसने कहा, तू परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होगा। उसने अय्यूब की ईमानदारी में संदेह किया, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। फिर अय्यूब का दूसरा मित्र बिल्दद ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब ने जरूर कोई पाप किया होगा जिसकी वह सजा भुगत रहा है, क्योंकि मेरे भाई और बहन, कभी ऐसा ही होता है। अगर कोई मनुष्य किसी बीमारियों की तकलीफों से गुजरता है तो हमें ऐसा ही लगता है कि उसने कुछ पाप किया होगा, इसलिए यह बीमारी या परेशानी उसके जीवन में आई होगी। फिर अय्यूब का तीसरा मित्र सुपर ने भी कहा कि अय्यूब जरूर बुराई से चल रहा होगा, इसलिए इस पर ऐसी विपत्ति आई है। इस प्रकार अय्यूब के मित्रों ने अय्यूब पर इल्ज़ाम लगाए तथा उससे ही दोषी ठहराया, जिससे अय्यूब को बहुत दुख हुआ तथा इन सब बातों को सुनने के पश्चात अय्यूब अपने मित्रों के सामने अपनी सफाई देने लगा कि वह बुरा मनुष्य नहीं, वह तो सदा यहोवा का भय मानकर चलता है। और ऐसे बताते बताते अय्यूब के मुख से परमेश्वर के लिए कुछ शिकायतें भी निकली। तब आगे हम देखते हैं प्रिय
इन सब बातों के जानने के लिए आप अय्यूब की पुस्तक 38 अध्याय 41 से अध्याय तक पढ़ सकते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि यह सब कुछ सुनकर समझकर जो यहोवा ने कहा था, अय्यूब ने पश्चाताप किया और कहा, जिस सुसमाचार को मैंने सुना था आज उसे मैंने देख लिया। किस प्रकार सृष्टि का कर्ता और रचने वाला तू ही है। आगे हम देखते हैं प्रियो, यहोवा का क्रोध अय्यूब के मित्रों के ऊपर भड़का, क्योंकि उन्होंने अय्यूब के लिए गलत धारणाएं की और उसे भरमाया भी, तथा यहोवा ने उन्हें बलि कर पछताव करने को कहा। और यहोवा ने उनके मित्रों से कहा कि जब अय्यूब तुम्हारे प्रार्थना करेगा तभी ही मैं उसे ग्रहण करूँगा। मतलब उनके पश्चातापी प्रार्थना को, यह परमेश्वर का कार्य है भाई बहनों, कि जो लोग अय्यूब की निंदा कर रहे थे, उस पर दोष लगा रहे थे, वही उससे प्रार्थना करवाने पहुंच गए। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। जो लोग हमारी निंदा करते हैं, हमें बुरा भला कहते हैं, हमें अपमानित करते हैं, हम पर दोष लगाते हैं, यदि हम अपने कामों में निष्कलंक हैं और परमेश्वर के विरुद्ध कुछ भी गलत नहीं करते, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है, अर्थात ऐसे लोगों को निंदित करता है और उस समय अपने किए को उन्हें पछतावा होता है। हमारा परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। यह बात अपनी चंगाई के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो कुछ अय्यूब का विपत्तियों में खो गया था, परमेश्वर ने उसका 2 गुना भाग उसे लुटाया और उसका जो कुछ था, धन संपत्ति बच्चे, परमेश्वर की ओर से मिले, जो कि बहुत ही सुंदर थे। यह आशीष परमेश्वर की ओर से आशीष अय्यूब को मिली, क्योंकि अय्यूब की जो परीक्षा हुई उसमें वह खरा निकला। बाइबल कहती है कि याकूब की पत्री में 1 अध्याय 12 वचन में कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं, तो भले ही हमारा सब कुछ हमसे क्यों ना छिन ही गया हो, परमेश्वर उसका कई गुना हमको वापस लौटा देता है। इसलिए हमें अय्यूब के जीवन से सीखना चाहिए और धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। हम आशा करते हैं कि अय्यूब का जीवन आप लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा होगा और आप लोग इस कहानी के द्वारा आशीष पाए होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं एक नई कहानी के साथ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।